सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपसे 3 कहानियाँ लेकर मुखातिब हूँ। हमारी आज की पहली कहानी है ईश्वर। एक दिन एक गधा और एक बंदर किसी पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। वो आपस में विभिन्न विषयों पर बात कर रहे थे। अचानक बातचीत का रुख व्यक्तिगत शारीरिक बनावट ने ले लिया। विषय उठा कि दूसरे जानवर किस प्रकार उनके अनाकर्षक शरीर को देखते और हंसते हैं। गधे ने कहा, देखो मित्र, भगवान ने मेरे साथ क्या किया है। कितने लंबे लंबे कान बनाए हैं मेरे। अगर उसने मुझे छोटे छोटे सुंदर कान और 2 सींग दिए होते तो मेरे शरीर का उचित अनुपात रहता। इस समय तो स्थिति ये है कि लोग हमारी बिरादरी को बड़ी ही हीन दृष्टि से देखते हैं, हमारी बुद्धि को भी घटिया समझते हैं। कोई उल्टा सीधा काम करे तो उसे गधा कहते हैं। यदि भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे देता तो कम से कम हमारी कुछ तो कद्र होती। गधे की बात सुन के बंदर बोला, हाँ मित्र, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। अब मेरी पूंछ ही देखो, मेरा शरीर एक लोमड़ी के शरीर से बड़ा है, जबकि मेरी दुम उसकी दुम से पतली है। काश मेरी भी झाड़ीदार दुम होती, तब मेरा शरीर भी कितना आकर्षक दिखाई देता। उसी पेड़ के पास एक छछूंदर भी रहता था। वो काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहा था। जब उससे उनकी बातें सहन न हुई तो वो अपने बिल से बाहर आके बोला, दोस्तों, यदि बुरा न मानो तो मैं कुछ कहूँ। गधे और बंदर ने उसकी तरफ देखा, फिर आपस में सलाह हुई और गधे ने कहा, कहो मित्र छछूंदर, क्या कहना चाहती हो। देखो मित्र, इच्छाओं को कोई अंत नहीं है। ईश्वर के प्रति अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। मुझे ही देखो ना, न तो मेरे सींग हैं न ही सुंदर पूंछ, मुझे तो साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ता, परंतु मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए फिक्र मत करो, जीवन का आनंद लो और खुश रहो। मतलब ये कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी से संतुष्ट रहें। हमारी आज की दूसरी कहानी है विपत्ति। एक बार एक बगुले ने अपने बच्चों की गिद्धों से रक्षा के लिए अपना घोंसला बदल दिया। उसने अपना नया घोंसला नदी के तट पे बनाया। अब वो खुद को सुरक्षित समझ रहा था, क्योंकि उसके नए घोंसले का पता गिद्धों या बहेलियों को नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ भी एक अनोखी किस्म की मुसीबत आ गई। जब वो अपने तथा अपने बच्चों के लिए मछलियाँ पकड़ने गया हुआ था, तभी बाढ़ से उफनती नदी की एक लहर आई और उसके घोंसले को बहा कर ले गई। जब बगुला लौट के आया तो देखा उसका घोंसला और बच्चे लापता थे। बेचारा बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने सोचा, मैंने गिद्धों और बहेलियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक नए स्थान पर अपना घोंसला बनाया, परंतु मैं तो ताड़ से गिर के खजूर पे अटक गया। काश वर्षा ऋतु में बाढ़ से उफनती नदी के किनारे घोंसले बनाने से पहले मैंने भली भांति सोच विचार कर लिया होता। लेकिन जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। निराश बगुला कुछ देर वहीं कलपता रहा, फिर वापस चला गया और कभी लौट के नहीं आया। मतलब ये कि व्यक्ति दुश्मन से तो बच सकता है, लेकिन मृत्यु से नहीं। हमारी आज की तीसरी कहानी है स्वार्थ का अंधा। एक व्यक्ति के पास एक गधा था। गधा बहुत परिश्रमी था, मगर मालिक इतना निर्दयी था कि गधे से दिन रात कड़ी मेहनत करवाने के बावजूद उसे भरपेट भोजन नहीं देता था। नतीजा यूँ हुआ कि गधा धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। गधा अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मेरी ओर भी कुछ ध्यान दो। मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ। अगर मुझे अभी भी सही भोजन न दिया गया तो मैं अधिक दिनों तक नहीं चल पाऊंगा, और वो भी आपकी हानि ही होगी। मगर मालिक के कान पे जूं नहीं रहेंगी। एक दिन उस व्यक्ति ने गधे पर बहुत अधिक वजन लादा और उसे एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे हाँक दिया। गधा कमज़ोर तो था ही, इसलिए अपनी पीठ पर लदा बेहद भारी बोझ वो ठीक से ढो नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। तभी वो रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकराया और अपना संतुलन खो देने के कारण सड़क पे गिर पड़ा। पीठ पर लदे चीनी मिट्टी के बर्तन नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके मालिक को ये देख के बड़ा गुस्सा आया। उसने गधे को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। गधे ने आंखों में आंसू भर के कहा, ओ मालिक, आश्चर्य है कि मनुष्य होकर भी तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। तुम्हें तो केवल अपने लाभ से मतलब है, जबकि तुमने मेरे प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अगर तुमने मेरे कारण होने वाली आमदनी का एक छोटा भाग भी मेरे खान पान पर खर्च किया होता तो आज तुम्हें ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता।
मैं आज भी हट्टा कट्टा और स्वस्थ होता। मतलब ये कि स्वार्थी आदमी अंधा और मूर्ख हो जाता है। तो हमारी ये थी आज की 3 कहानियाँ। सुनो न के अंतर्गत हम आपको अगली बार और नई कहानियाँ सुनवाएंगे।